अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ बस वही है ज़ात खुदा जो शफ़ा देती है। तो आज इसी शफ़ा के सिलसिले में मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए ऐसे लोगों के लिए राज का नुस्खा बताने लगा हूँ जो ऐसे लोग हैं जो कि मजलूक हैं। मजलूक का मतलब होता है जो जलक लगाते हैं। जलक का माना होता है जो हैंड जॉब करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, या पंजाबी ज़ुबान में वो लोग जो मुठ मारते हैं। तो ऐसे लोगों के नफ्स जो हैं आला तनासुल टेढ़े हो जाते हैं, उनकी रगें जो हैं उभर आती हैं, और उभर आने के बाद उनके रद्दी मवाद कार्बन टाइप जो उसके अंदर है वो सड़ जाता है, जल जाता है, और इस तरह सर्कुलेशन जो होती है ब्लड की वो रुक जाती है, और इस तरह उस ना फरबी आती है ना ही तवालत आती है, बल्कि वो सुगड़ते सुगड़ते ऐसे महसूस होता है जैसे कि नीम मुर्दा हो गया है। अब इस नीम मुर्दा को जगाने के लिए क्या करें क्या ना करें? पहले तो हमारी अपनी गलतियाँ हैं कि हम अपने हाथ से अपने जौहर को ज़ाय करते रहे और अपनी ज़िंदगी को तबाह करते रहे। तो ये सबसे बुरा फ़ेल है जो काफ़ी लोग जो हैं जवान बच्चे इस फ़ेल से इज्तनाब करें तो बहुत अच्छा है, वरना जो इसमें फंस गए हैं वो बच नहीं पाते। क्योंकि बचने के लिए अब राय हाल ये है कि उनकी शादी की जाए और दूसरा उनका तरीका इलाज किया जाए, और इलाज अगर ना किया जाए तो फिर उसकी शादी का मसला भी है कि आप वो क्या करे, क्योंकि आप तो ना तो स्टैंड टू होता है ना खड़ा होता है। क्योंकि आप इसका नुकसान क्या है कि ऐसे मजलूक और जो हैंड जॉब करने वाले लोग हैं वो सूरत का शिकार हो जाते हैं, उसको जरियान मनी का शिकार हो जाते हैं, उनकी मनी पतली हो जाती है, कुव्वत हिस्स तेज़ हो जाती है, टाइमिंग जो है बिल्कुल कम हो जाती, करीब जा ही नहीं सकते। और रात को जब भी वो सोएंगे उन्हें इतलाम का मामला बन जाएगा, वो उन्हें इतलाम हो जाएगा। दिन को सोएंगे तब भी उन्हें इतलाम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब हम क्या करें? मैं पहले एक नुस्खा पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, वो आप ज़रूर आजमाएं। पहला नुस्खा वो खाने के लिए है, खुर्दनी नुस्खा है। आप जो मालिश का नुस्खा है वो आपके सामने मैं 5 चीज़ें लेकर आया हूँ। पहली उनमें से एक चीज़ है रोगन लौंग। ये रोगन लौंग आप देख रहे हैं कि ये एक तेल है, लौंग से निकाला गया है। ये बहुत ही तेज़ तेल है। इसकी एक शीशी आप ले लें, और उसके बाद रोगन दारचीनी है। रोगन दारचीनी भी ये आप देख सकते हैं कि रोगन दारचीनी दारचीनी का तेल निकला हुआ है। अब इस तेल को जो है इन दोनों को तेलों को देख लिया है आपने। अब तीसरा एक तेल है रोगन जायफल, रोगन जोज़ाबवा या रोगन जायफल। ये भी एक शीशी लेनी है। तीसरी और चौथे नंबर पर जो है ये रोगन माल कंगनी है। रोगन माल कंगनी, ये माल कंगनी के छोटे दाने होते हैं और ये कुव्वत बा के लिए बहुत मुहर्रिक बा इनको लिखा गया है। और अगर इसके एक रोज़ाना दाने को खाया जाए रोगन गाँव में भून कर, तो मेरे ख्याल में अगर आप खाते रहें तो कुव्वत इतनी बढ़ जाए कि 20 औरतें भी बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन वो काम आपने अभी नहीं करना, पहले ये इसका रोगन ले लेना है। अब ये 4 रोगन हो गए हैं। 5वां रोगन जो है ये बेर बहुटी है। बेर बहुटी का दूसरा नाम जो है रतका भी लिखा गया है। रतका जो है वही बहुत कुव्वत बा के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आला तनासुल में फरबी के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरा इसकी मालिश जब हम करेंगे तब ये 5 तेल यानी रोगन हमने इकट्ठे कर लेने हैं। तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा यानी आधा चम्मच या 10 कतरे आपने शामिल कर लेने हैं। आप 5 रोगन जो है मखलूत करके एक जगह पर जितनी आपने मालिश करनी है वो हल्का सा गर्म कर लें, चम्मच में रख कर हल्का सा गर्म करने के बाद अब ये आप किस तरह लगाएंगे? अगला हिस्सा जो है हशफा यानी टोपी छोड़ देनी है, नीचे वाली लाइन जो है पेशाब वाली नाली वो भी छोड़ देनी है। अब इसके दाएं तरफ से इस तरह आप मालिश इसकी करेंगे। इस तरह मालिश करने से ये 1 या 1.5 मिनट तक ये आप मालिश करें कि इसका रोगन जो है इसमें जज़ब हो जाए। अब ये जो ही जज़ब हो जाएगा तो इसमें कुव्वत और हल्की इसमें खराश पैदा होगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक पत्ता आपने लेना है रोगन अरंड का। अरंड का मतलब होता है ये हरनोली का पत्ता। हरनोली का पत्ता जो इतना बड़ा लेंगे जितना आला तनासल होता है उसको काट कर सीधा कर लें और उसके ऊपर लपेट दें यानी मलफूफ कर लें। मलफूफ करने के बाद उसके ऊपर हल्की सी पत्ती
پٹی لگا دیں، اس کے اوپر ہلکا سا دھاگا لگا دیں، رات کو آپ اس کو کھولنا نہیں ہے، صبح کو آپ کھول لیں گے کس وقت، سحری کے وقت جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے تو اس سے پہلے آپ اس کو کھول لیں، لیکن کھولنا وہیں ہے جہاں پہ ہوا کم ہو، اس کے اوپر خوب مالش کر لینی، یعنی ہاتھ سے اس کو اچھے طریقے سے مال لیں، چونکہ اس کے اندر پسینہ ہونا ہے۔ اب پسینہ جو ہے اس کا صاف کر لینا ہے، اس کے 10-20 منٹ کے بعد آپ نیم گرم پانی لیں اور اس کو خوب اچھے طریقے سے دھو ڈالیں۔ یہ 1 ہفتہ آپ کریں گے تو یقیناً آپ کا اعلیٰ تناسل جو ہے اس میں قوت بھی آ جائے گی۔ اگر اس میں کوئی ٹیڑھا پان موجود ہو تو اس کو آپ جس طرح بھی ٹیڑھا پان ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے موڑ سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن کے بعد 3 دن آپ لگائیں گے، چوتھے دن اس کو موڑ لیں۔ آپ کو نیچے ہے یا اوپر ہے اس طریقے سے آپ اس کو موڑ سکتے ہیں، یعنی سیدھا کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے سیدھے اعلیٰ تناسل اور کمزور ہیں وہ اس کے لگانے سے انشاءاللہ 3-4 یا ہفتہ کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کو رزلٹ موصول ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یقیناً آپ اس نسخے سے بہت سارے لوگ مستفیض ہوں گے اور دعائیں دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔